चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 9 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। बोल रहा है कि y दो चर के योग के समान है। ठीक है, y जो है वो दो चर के योग के समान है। दो चर का आपस में योग करेंगे तो उसके समान है, जिसका एक जो है x चर के साथ सरल समानुपात है और दूसरे का x चर के साथ व्युत्क्रमानुपात संबंध है। ठीक है, और बोल दिया x बराबर 1 होने से y बराबर -1 आ रहा और x बराबर 3 होने से y बराबर 5 आ रहा। तो x और y में जो संबंध निकल के आएगा वो क्या होगा। ठीक है, बात समझिएगा कि y जो है वो एक चर जो है समझ लो x, इसके साथ कैसा संबंध है, सरल संबंध। तो यहाँ जो y का मान आएगा वो क्या आएगा, स्थिरांक समानुपात हटाऊंगा तो स्थिरांक आएगा, ये आएगा। और बोल दिया है कि ये क्या है, यह पहला कंडीशन है। ठीक है, दूसरा कंडीशन में बोल दिया है कि y जो है वो x के साथ विलोम या व्युत्क्रमानुपात संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे जो y का वैल्यू आएगा वो बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, b/x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो प्रश्नानुसार यदि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें प्रश्नानुसार, ठीक है, तो दिया है कि जो y का मान है ना इन दोनों के योग के क्या है, बराबर है, मतलब ax + b/x है। ये दिया है प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बोल रहा है कि x बराबर 1 होने से क्या आ रहा है, y बराबर -1। तो चलिए रखते हैं x बराबर 1 मान रखने पर, तो x बराबर 1 मान रखने से y बराबर क्या आ रहा है आपका, -1। ठीक, तो चलिए रखते हैं, तो y बराबर -1 हो तो, ठीक है, हो तो जो यहाँ पे -1 बराबर क्या होगा a, और x का वैल्यू तो 1 है, चलो प्लस अब b/x, x का वैल्यू क्या 1 है तो 1 लिखोगे तो, या नहीं भी लिखोगे चलोगे। ठीक है, तो मतलब a प्लस क्या लिख सकते हैं, सिर्फ b, a + b लिख दो। ओके, मतलब a + b बराबर क्या है, -1। ठीक है, चलो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा दिया हुआ है क्या, दूसरा दिया है कि x बराबर 3 होने से y बराबर 5। ठीक है, तो x बराबर 3 मान रखने पर y बराबर कितना हो रहा, 5 हो तो तब हम लोग y बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। कब, जब x का मान कितना रखेंगे, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × a, 3a प्लस b/x का वैल्यू कितना रखेंगे, 3, ये आएगा। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, फाइनली मतलब कि 3a प्लस जो b/3 इसका मान क्या होगा, ये 5 हो रहा है। इसको आप लोग मान लो समीकरण 2। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी समीकरण है, समीकरण 1 को, किसको, समीकरण 1 को किससे गुना कर दो आप, 3 से, ताकि ये तीने बराबर हो जाए। समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3a + 3b बराबर -3, ये हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो है इसको मान लो, यदि मानना है तो आप मान लो इसको भी, क्या समीकरण ये एक ही है। ठीक है, समीकरण 1 जो था वो वही है मेरा, बस 3 से हम लोग गुना किए हैं। तो समीकरण 1 और 2 से किससे अब हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से हम लोग a और b का मान निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, किससे, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, 3a + 3b बराबर -3, और समीकरण 2 क्या है, 3a प्लस b/3 बराबर क्या, 5। हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिखते हैं, घटाने पर, है ना, और घटाने पर जहाँ पे प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ पे प्लस होता है वहाँ माइनस। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3b आएगा, अब बटे में क्या, b/3, और यहाँ पे घटाओगे तो -3 में -5 होगा तो क्या हो जाएगा, -8। ओके, और ये 3 × 9, 9b में से 8b एक b जाएगा तो क्या बचेगा, 8b, 8b/3 बराबर क्या है, -8।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप 8 से 8 कैंसिल आउट कर सकते हो। तो जो फाइनली b का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है? -3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझिएगा, अब हम लोग यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, अब b बराबर -3 आ गया तो समीकरण 1 में b का मान रख दो। किसमें? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में किसका मान रख रहे हैं? b का मान रखने पर b बराबर -3 है, किसी में भी रख दो। ये भी आपका समीकरण 1 है, या ऊपर में था तो चलो ऊपर वाले में ही रखते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। ये समीकरण 1 था, उसमें हम लोग b का मान रख रहे हैं। तो b का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a। अब प्लस, और यहाँ पे b का मान क्या है? माइनस में आया हुआ था। ठीक है, कितना आया था? -3, है ना। b का मान क्या? -3। तो जैसे ही रखेंगे b का मान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a -3। अब बराबर आएगा -1। तो जो a बराबर आएगा, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? +3 - 1 बराबर क्या? 2। तो a बराबर आ गया आपका 2 और b बराबर क्या आपका? -3। लेकिन हमको a और b का मान नहीं पूछा था, हमको बोला था कि y और x में संबंध क्या है। इसलिए अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे कि a तथा b का मान रखने पर x तथा y में संबंध निम्न संबंध है। क्या संबंध है? चलिए देखते हैं कि क्या संबंध है। हमको पता है कि y बराबर क्या था? ax प्लस b बटा x। अब y का वैल्यू हम लोग a और b का मान रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा? a और x का वैल्यू हम लोग a का वैल्यू कितना रखेंगे? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2x। अब प्लस b का वैल्यू है -3, तो क्या हो जाएगा? -3 और बटे में x। तो जो फाइनली y बराबर आ रहा वो 2x - 3 बटा x, यही आपका संबंध है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये इन दोनों में क्या संबंध है, कि y और x में जो संबंध है वो आपका यही है। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से समझ लो आप लोग कि करना तो क्या था इस क्वेश्चंस में। चलिए थोड़ा ध्यान से देखोगे क्वेश्चंस क्या था। देखो, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था क्या कि y दो चर के योग के समान है जिसका x चर के साथ सरल समानुपात और दूसरे x चर के साथ क्या विलोम संबंध है। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपात संबंध है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया? दोनों का रिलेशन निकाल लिए, है ना। दोनों क्या क्या निकला? तो एक बार निकला y बराबर a और एक बार y बराबर b बटा x। तो फाइनली प्रश्नानुसार क्या है? y बराबर क्या है? ax प्लस b बटा x। अब हम लोग दोनों मान रख के यहाँ पे समीकरण a प्लस b का मान आ गया। फिर एक बार जो है x और y का मान रखे तो यहाँ पे दूसरा समीकरण आ गया a और b में संबंध। अब हम लोग क्या किया? समीकरण को सॉल्व किया तो यहाँ से b का मान आ गया कितना? -3। अब b का मान रखने से क्या किसका मान आ जाता है? a का मान आ गया क्या? 2। और हम जानते हैं कि इस समीकरण में a और b में यदि हम a और b में मान रख देंगे तो y और x में क्या संबंध निकल के आता है वो पता चल जाएगा। अगर वही संबंध यहाँ पे निकल कर आया, यही इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन होगा। ओके।